हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 के अंतर्गत कोर्स एमआईसी का सिलेबस और साथ में एमडीसी का भी सिलेबस। ठीक है, एमआईसी और एमडीसी का सिलेबस। तो इसमें ऐसे तो मेजर कोर्स में तो ये 4 यूनिट पढ़ने हैं, लेकिन इसमें 3 यूनिट ही पढ़ने हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 और लास्ट है हमारा ये यूनिट 3। ये हो गया हमारा यूनिट 3। ठीक है, ये यूनिट 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखें पहले इसमें यूनिट फर्स्ट में जिस तरह मेजर कोर्स में हमें ये 3 यूनिट भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसमें पहला हमें पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद नीड, स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में डिमांड और सप्लाई है, जिसमें हमें टॉपिक वाइज पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन क्या है, मांग फलन जिसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड यानी मांग के सिद्धांत क्या क्या हैं, इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम के अपवाद। उसके बाद डिमांड शेड्यूल यानी मांग अनुसूची क्या है, फिर पूर्ति सूची क्या है, डिमांड कर्व क्या है यानी मांग वक्र क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, पूर्ति वक्र क्या है, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी स्थानापन्न और कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड के बारे में जानना है। इसमें क्या है, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड यानी पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक यानी स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं का डिमांड के बारे में हमें जानकारी लेना है इसमें। ठीक है, तो यानी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 के अंतर्गत ही है मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड यानी व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल सप्लाई यानी व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, यानी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व यानी मांग वक्र के स्थानापन्न यानी परिवर्तन, शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। ठीक है, यानी उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी मांग की लोच और पूर्ति की लोच, सप्लाई मतलब हो गया पूर्ति, डिटर्मिनेंट्स यानी इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, निर्धारक एलिमेंट्स क्या हैं, और मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन, स्टैटिक एंड डायनामिक डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इसके बारे में पढ़ना है यानी उपभोक्ता की बचत, और स्टैटिक और डायनामिक डिमांड हो गया यानी स्थैतिक और गत्यात्मक मांग। और लास्ट है यूनिट 3 के अंतर्गत थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहा है जो मार्शल का है, एल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ है। उसके बाद मार्शल का यह लॉ ऑफ डायमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नियम। उसके बाद लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता का संतुलन। उसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच है, ये तो कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत आ गए, लॉ ऑफ डायमिनिजिंग और इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसी तरह ऑर्डिनल अप्रोच यानी ये जो है J.R. हिक्स का है, R.G.T. एलन और हिक्स का है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत आईसी करवाते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है क्या क्या, आईसी मीनिंग पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी यानी आईसी की क्या विशेषताएं क्या गुण हैं, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता का संतुलन जानना है किसकी सहायता से, तो आईसी कर्व की सहायता से। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए सारे में MIC के हो गए सिलेबस हो गए, ठीक है। MIC के सिलेबस हो गए हमारे, और MDC के भी हो गए, दोनों के हो गए, यानी 3 यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आज के लिए इतना।